चिराग पासवान जी का हम लोगों से ये कहना है कि अगर वो अभी इस बात पर कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, अभी भी इस चीज़ पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं, तो वो आगे भी हम लोगों के साथ रहेंगे। आगे भी और भी ये जो हमारा प्रदर्शन है इस चीज़ को और उग्र रूप देंगे, साथ हम लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं समझ गई। हम सरकार को कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है। सुशासन बाबू की पोल खुल रहा है कि बेटी बचाओ का जो मोदी जी नारा दे रहे हैं कि बेटियों का सम्मान करने वाली सरकार नहीं है। तो बिहार एटक जय इनके मांग के समर्थन पर हम लोग रोड पर उतरेंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज जीएनएम का 21वां दिन हो गया है और आप देख सकते हैं कि इन लड़कियों का मुरझाया हुआ चेहरा किस तरह से यहाँ पे बैठी हुई हैं। कुछ तो कई लड़कियाँ जो है वो बहुत ही कमज़ोर भी हो चुकी हैं, भूख भी हड़ताल की हुई हैं। और मुझे ये बताइए कि आप लोगों की संख्या इतना कम कैसे हो गया? बहुत सारी लड़कियां जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है और धीरे धीरे सबका तबीयत बिगड़ रहा है। तो कुछ लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर रही है, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज है और कुछ लोग कहीं कहीं गई हुई है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दिन पहले यहाँ पर चिराग पासवान आए और उन्होंने उसी समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास फ़ोन लगा। फ़ोन तो नहीं उठाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रात तक या सुबह तक आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूंगा। अब क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं दिया, थोड़ा हम इन लोगों से बात कर लें कि चिराग पासवान आए तो क्या आश्वासन दे के गए, भाई क्या किए। चलिए, क्या हुआ? चिराग पासवान आए तो मुझे ये बताइए कि क्या आश्वासन दिए उन्होंने? बात हुई मंगल पांडे जी से? हाँ, उनकी बात हुई है उनसे और उसके बाद मंगल पांडे जी अभी जिनसे भी बात कर रहे हैं इस बारे में, तो जैसा कि हम लोग हॉस्टल ढूंढ चुके हैं तो उसके लिए हम लोगों का कहना है कि आप टेंडर फिर से निकलवाइए ताकि हॉस्टल वाले जो हैं वो टेंडर भरे और हम लोगों को। मुझे ये बताइए कि चिराग पासवान का मंगल पांडे से बात हुआ तो क्या बात हुआ? चिराग पासवान की तरफ से आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन आया? उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आया कि जो मंगल पांडे जी हैं वो इस बात पर आगे मतलब कि सोचेंगे और चिराग पासवान जी का हम लोगों से ये कहना है कि अगर वो अभी इस बात पर कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, अभी भी इस चीज़ पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं, तो वो आगे भी हम लोगों के साथ रहेंगे। आगे भी और भी ये जो हमारा प्रदर्शन है इस चीज़ को और उग्र रूप देंगे, साथ हम लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं समझ गई, ये चिराग पासवान ने आश्वासन दिया, लेकिन चिराग पासवान का मंगल पांडे से बातचीत हुई तो क्या बताए कि उन्हें उनसे बात हुई तो क्या हुआ? उनसे चिराग पासवान जी की बात ढंग से हो नहीं पाई है अभी। ढंग से मतलब क्या होता है? ढंग से या बेढंग से क्या होता है? क्या बात हुई? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अभी फ़ोन पे शायद उनसे बात नहीं हुई है, लेटर पैड पे एप्लीकेशन गया, लेटर गया है, बस यही हुआ है और कुछ फ़ोन पे बात नहीं हो पाई है। बात नहीं हुआ है। चलिए, फ़ोन पे बात अभी नहीं हुआ है चिराग पासवान का। वो तो यहाँ पे आए थे और लंबी चौड़ी भाषण उन्होंने दिया था कि हम बात करेंगे उनसे, जो भी होगा। बहुत लड़कियों का वो सम्मान करते हैं और जो भी होगा मेरे तरफ से बनेंगे, रात तक इन्फॉर्मेशन देंगे आप आगे। अब वो कह रहे हैं कि अब आगे बढ़िए, जो भी है हम लोग सपोर्ट करेंगे, यही ना है ना? सपोर्ट करने के लिए। हाँ, सपोर्ट करने के लिए हर कोई आपको कह रहा है। सपोर्ट कर रहे हैं बस। चलिए, यहाँ पर एक और चेहरा देखने को मिल रहा है। कौशलेंद्र जी यहाँ पर हैं, एकटक से वो जुड़े हुए हैं, है ना कौशलेंद्र जी? चलिए हम इनसे बात करते हैं। कौशलेंद्र जी, मुझे ये बताइए, लड़कियों का सपोर्ट देने के लिए आप आए हुए हैं। एक और आंदोलन था जिसका सपोर्ट आपने किया था और मैं देखी भी थी वो सपोर्ट क्या था। अब इन लोगों के सपोर्ट में आप खड़े हुए हैं, क्या कहिएगा? कहाँ तक आप लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले बिहार एटक के राज परिषद की ओर से जो 21वां दिन जो भूख हड़ताल पर बैठी हुई अपने मांग को लेकर, हम सरकार को कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है। सुशासन बाबू की पोल खुल रहा है कि बेटी बचाओ का जो मोदी जी नारा दे रहे हैं कि बेटियों का सम्मान करने वाली सरकार नहीं है। ऐसे हमारे राज्य मंत्री रावनेश पांडे मुख्यमंत्री से दूरभाष पर बात किए हैं और कल दूरभाष पर आश्वासन दिए हैं कि कल से परसों हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बात करके समझौता कराया जाएगा। और आज 4 बजे प्रधान सचिव से हमारे फिर रावनेश पांडे पत्र का जवाब भी आया है। अगर राज्य सरकार न समझी या मांग पर विचार नहीं किया तो बिहार एटक जय इनके मांग के समर्थन पर हम लोग रोड पर उतरेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का आश्वासन के बाद जब रावनेश पांडे जो सीपीआई के राज्य मंत्री है नेशनल पार्टी का, उसने बात करने के बाद कल और परसों इंतजार करेंगे। इन लोगों का जुनून मांग है। यहाँ पर जो बात होगी
आज 4 बजे प्रधान सचिव से वार्ता यानी कि होगी। आज 4 बजे पता चल जाएगा कि मंत्री जी इनका बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री आश्वासन दिए, मंत्री मंगल पांडे का अधिकार कितना वो मालूम है। अच्छा, जितने मंत्रिमंडल का अधिकार नीतीश कुमार के पैकेट में चलता है, और चाहे केंद्र का मंत्रिमंडल हो मोदी जी के सारे पर चलता है, और बिहार में मंगल पांडे का हैसियत मैं जानता हूँ, तारकिशोर जी के जब नहीं चलता है तो मुख्यमंत्री के सामने तो इनका क्या चलेगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक दबाव में झुकना पड़ेगा कल से परसों। और इन लोग भी आश्वासन देते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्षशील है, वामपंथी दल और पूरे महागठबंधन इनके पक्ष में होगा। और मुख्यमंत्री को आज बोले हैं कि कल हम प्रधान सचिव समझौता करेंगे। जब तक समझौता नहीं होगा तब तक यह जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कदम में कदम मिलाकर हम परसों के बाद एक तक नए आंदोलन की ओर हमने खुद अपना बैनर तले उतरेंगे। हम लोग बोलने वाले नहीं हैं और लोग की तरह, हम लोग करते हैं। कम बेच बिहार एट्टा के सचिव कौशल कुमार वर्मा। तो प्रधान सचिव से बात होगी और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने सुना ही कि यहाँ पर चिराग पासवान आए, उन्होंने क्या कहा। और अभी एकटक के जो संगठन के लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले यहाँ पर वो भी पहुँचे हैं। और अब प्रधान सचिव से बात होगी, होने के बाद क्या कुछ सामने आता है। अगर आश्वासन सही ढंग से नहीं दिया गया, यानी कि इनके फेवर में अगर बात नहीं हुई, तो फिर ये लोग अब आंदोलन का अलग ढंग से नया रुख लेकर बड़ा तरीके से ये लोग सड़क पर उतरेंगे। चलिए अब देखना होगा, टाइम का इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।